साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं करमवीर सिंह बोध, हरियाणा, चंडीगढ़ से आज एक अहम विषय पर जो है ना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि वी द पीपल क्या है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वी द पीपल भारत के संविधान से के प्रियम्बल से लिया गया है कि हम भारत के लोग कौन, खासकर हम उन लोगों की बात करने के लिए आपके बीच में आए जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो आजादी के बाद जिन लोगों के अधिकार नहीं मिले या बाबा साहब के द्वारा संविधान के अनुसार जो अधिकार पद्धत अधिकार थे वो पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं हो रहे। हमारे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा दिया था। बाबा साहब की बातों को मानकर लोगों ने जो है शिक्षित हुए, संगठित हुए और संघर्ष करने का काम किया। लेकिन जो संगठित शब्द था उसमें जो है ना लोगों ने सोचा कि अलग अलग टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जो है ना यूनिटें बनाकर हम काम करेंगे। ये सच है कि आज देश में जैसे 6,748 जातियां हैं, उससे ज्यादा कम से कम 19-20 लाख जो ना लोगों ने संगठन बनाया और घर घर बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा पर काम किया। लेकिन आगे जाकर ये जो संगठन थे ये टुकड़ों में बट गए और आपस में संगठित नहीं हुए। और संगठित न होने के कारण आज प्रजातंत्र देश में होने के कारण उनकी जो ताकत है खिन भिन हो गई। और उस खिन भिन के होने की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रेशर उनकी वजह से नहीं बन पाया। इसलिए वी द पीपल मैदान में आया है कि वी द पीपल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, वी द पीपल एक ऐसा संघ है, वी द पीपल एक ऐसा यूनिट है जिसमें कोई नेता नहीं है, जिसमें कोई बड़ा नहीं है, जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई पद नहीं है। एक समूह के रूप में काम करने का ऐलान किया कि हम देश में वी द पीपल के नाम से, हम भारत के लोग के नाम से मिलकर एक काम करना आरंभ किया। हम पिछले 1.25 साल से इस पर काम किया। काम इसलिए किया कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जो संगठन चलाते थे, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। उसके बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में अधिकार थे वो नहीं मिल रहे। किसी फील्ड में हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, पूरी नहीं हो रही। क्योंकि सरकारें किसकी मानती है? सरकारें जिसकी वोट ज्यादा होती है उसकी मानती है। तो इसलिए हमारा दबदबा खत्म हुआ और हमने जो ना एक विदा पीपल एक संघ बनाया और उस संघ में हमने काम करना आरंभ किया। ये जो विदा पीपल है ये लोगों को जोड़ने और जोड़ने का काम करता है। विदा पीपल जो है ना, जो बाबा साहब के अधिकार दिए गए उनको कैसे लागू किया जाए, हमारे मंत्री MLA के जो आजादी से काम नहीं कर पाते उनको कैसे ताकत मिले, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये हमारे डॉक्टर इंजीनियर जहां भी फील्ड में काम करते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में होने के कारण आज सरकारें उनका दबदबा नहीं बनाती मानती। इसलिए वी द पीपल एक हमने मुहिम चलाई है और उस मुहिम के तहत हम जो ना काफी राज्यों में जो है पहुंच चुके हैं। और इसमें हमारे जो देश के लोग SC ST OBC के लोग विदेशों में बैठे हैं वो भी इस प्रोग्राम में आने लगे हैं। हम शाम को रोजाना 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जूम मीटिंग चलाते हैं। उसके बाद जो है फिजिकल मीटिंगें भी हमने आरंभ कर दी है। लोगों को कैसे उनके अधिकार जो दिए गए उनको अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है, उन अधिकारों को कैसे लागू किया जाए उनके बारे में चर्चा होती है। बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा घर घर कैसे फैले उसकी जो ना चर्चा होती है। जहाँ एक्सपर्ट कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, अपनी जो ना एक्सपर्ट है कैसे समाज में उसका लाभ हो उसके ऊपर चर्चा होती है। आजकल कौन सी शिक्षा ले इसके ऊपर हमारे बहुत ही जो ना विद्वान साथी आकर जो ना लोगों को जागरूक करते हैं। आजकल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जूम जूम की मीटिंग में आगे लोगों को आग्रह करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को कैसे कैसे बचा जा सकता है। इस पर अलग अलग फील्ड पर हम काम जो है ना लगातार कर रहे हैं। इस पर आप जो है ना कोई भी आदमी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट साथी आए और अपनी बात कह सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर बताए। जो है ना इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर के भी हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने ये रिजल्ट जो है ना समाज के लिए लिए, ये हमने काम करवाए, ये अधिकार हमने सुनिश्चित करवाई। लेकिन साथियों ये मानना पड़ेगा, कड़वी सच्चाई है कि जितने संगठनों ने पहले ठीक है घर घर तक बाबा साहब की बात को पहुंचाया हो, जो है हमारे महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाया हो, लेकिन आज तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, हमारा जो दबाव था वो खत्म हो चुका है। हम चाहे साहब कांसीराम के अनुसार 85% जनसंख्या होते हुए भी हमारा किसी फील्ड में भी दबदबा नहीं है। ये हमें सोचना होगा क्यों नहीं दबदबा है। इसका क्या है कि हम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। इसलिए
हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, एक संघ के रूप में आना पड़ेगा, हमने इकट्ठा होना पड़ेगा। जहां जहां आदमी, प्रकृति का नियम है, जहां जहां जो है ना इकट्ठे होते हैं, वहां वहां जीत होती है। चाहे वो मानव में जीत हो, चाहे पेड़ पौधों में जीत हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, जहां संगठित है वहां जीत होती है। संगठित कैसे होगा, इसके लिए हम दिन रात प्रतिदिन काम करते हैं। अगर कोई साथी इस प्रकार का कोई सुझाव देना चाहता है और वी द पीपल में मिलकर जो है कहता है कि भी चलो मैं इस पद से पद का कोई नाम नहीं लेंगे, आज हम जो है समाज के लिए जो समर्पित साथी हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं, पे बैक सोसाइटी करना चाहता है, असलियत में जो है ना वो वी द पीपल के साथ जुड़े। वी द पीपल जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इसमें ये जो है ना हम पूरी रात इसके ऊपर चर्चा करते हैं, दिन में चर्चा करते हैं कि हम अपने अधिकारों को कैसे बचाएं। इसलिए मैं अपील करता हूं, मैं एसएम न्यूज चैनल के माध्यम से कि साथियों, हमारा लिंक आपको प्रोवाइड होगा। जो साथी, इसमें हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर आप लेकर लिंक ले सकते हैं और अपनी बात रात को 8 बजे से लेकर रात के लगभग 10:30-11 बजे तक हम जूम पर होते हैं, अपनी बात आजादी से कहें। और समाज में अब बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय चला गया है, अब हमें संगठित होने का वक्त आ चुका है और हम संगठित होकर ही अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। अलग-अलग टुकड़ों में बँटकर हम अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।